का ही उदाहरण लीजिए। राजधानी दिल्ली है जहाँ पर कि हमारे वीआईपी, देश के वीआईपी वोटर सब हैं, एक से एक वीआईपी वोटर, जिसको जो हर मामला में उच्च क्वालिटी के वोटर हम कह सकते हैं, और उनके साथ इस तरह का धोखाधड़ी करना कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा अपराध है। इसका फैसला तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय में बैठे सर्वोच्च न्यायाधीश भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश के जो मंत्री, प्रधानमंत्री हैं, उनकी समझ से बाहर है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को किस तरह की सजा दे ताकि आने वाले नस्ल जो है सो शिक्षित हो सके, सदाचार हो सके, कानून का पालन कर सके, कानून व्यवस्था को मजबूत कर सके। देखिए, हम आज जो है सो इंसान को इशारा काफ़ी होता है। ये लोग इतना झाड़ खाते हैं, पब्लिक से भी, प्रेस से भी, पुलिस से, कानून व्यवस्था से, सारे दुनिया से इन लोगों को फजीहत किया जाता है। उसके बावजूद भी ये अपने कुकर्मों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उम्मीद है जब तक ये लोग मर नहीं जाएंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे, लेकिन होगा क्या, दुर्गति होगी। अभी आपको आगे में है हमारे अमिताभ अग्निहोत्री जी, देखिए किस तरह से इन लोगों का फजीहत करता है। लेकिन अब इस फजीहत को सुन करके आपको होगा कि आप भी सुधर जाएंगे, हम भी सुधर जाएंगे, लेकिन ये नहीं सुधरेगा, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के ज़माने के औलादों की औलाद है। ये लोग जो है हाइब्रिड अंग्रेज है। ये लोग कौन सा अंग्रेज है? हाइब्रिड अंग्रेज है। इसका ये प्रमाण दे रहे हैं। आइए देखिए हमारे जाने माने पत्रकार महोदय क्या किस तरह से इनको भिंगा करके जूता मारते हैं, और लेकिन ये भी थक जाते हैं। देखिए, बड़ी विचित्र स्थिति है देश में इस वक्त, खासतौर पर जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई, इनको लेकर विपक्ष कह रहा है कि हमारे ऊपर जानबूझकर राजनीतिक कारणों से छापेमारी हो रही है। उसकी मांग है कि विपक्ष पर छापे नहीं मारे जाने चाहिए, यानी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई विपक्ष के नेता के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। अब यहां से पेच शुरू होता है, भाई विपक्ष के नेता के खिलाफ भी ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सत्ता पक्ष वाले के खिलाफ हुई नहीं कभी, इसलिए होगी नहीं। ठीक बात है, जिसकी सत्ता रहती है वो इतनी हिफाजत तो कर ही लेता है अपने लोगों की, यही रवायत रही है। तो फिर ये ईडी और सीबीआई क्या करेंगी? क्या करेंगी? ये सत्यनारायण की कथा पढ़ेंगे बैठ के, या भंडारा कराएंगे? राजनीतिक व्यक्ति के विरुद्ध अगर ईडी और सीबीआई जांच कर ले, ये छापेमारी कर ले, तो कोहराम मच जाएगा। क्यों? मैं तो कहता हूं कि कर नहीं तो डर नहीं। क्या दिक्कत है? राज्यों में भी जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वहां राज्यों के पास भी जांच की एजेंसियां हैं, और विपक्ष की सरकारों को अगर ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहां पूर्व में भ्रष्टाचार किया तो उनके खिलाफ जांच कराओ, जेल भेजो। लेकिन ये मांग करना, और वो भी लिखित पढ़त में करना, और मौखिक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर बोल के ये मांग करना। आज मैं सुन रहा था अरविंद केजरीवाल को, वो कह रहे थे भाई विपक्ष वालों के यहां ये छापेमारी ठीक बात नहीं है। अच्छा, तो क्या किया जाए? संविधान में संशोधन हो कि विपक्ष वालों के विरुद्ध कोई जांच नहीं होगी, ऐसा हो जाए क्या? ये संभव है? अगर नौकरी के बदले जमीन ली गई तो जांच नहीं होनी चाहिए। अगर नेशनल हेराल्ड का मसला है तो जांच नहीं होनी चाहिए। शराब घोटाला है तो जांच नहीं होनी चाहिए। क्या दिक्कत है?
नहीं होनी चाहिए? मनी लॉन्ड्रिंग में एक सिटिंग मिनिस्टर जेल चला गया, अदालतों ने साल भर से उसको जमानत नहीं दी, उसको भी राजनीतिक कारण बता दोगे क्या? मनी लॉन्ड्रिंग का राजनीति से क्या लेना देना? महाराष्ट्र में नवाब मलिक गए थे अंदर। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? मसला ये, प्रधानमंत्री को कल 8 दलों ने, विपक्षी दलों ने चिट्ठी लिखी लंबी चौड़ी अंग्रेजी में कि भाई सीबीआई और ईडी विपक्ष के लोगों को परेशान कर रही है, राजभवन भी इसी साजिश में लगे हैं। और वे सारी पार्टियां वो थीं अधिकांशतः जो एक व्यक्ति या एक परिवार पर केंद्रित पार्टियां हैं। कांग्रेस और डीएमके और लेफ्ट पार्टीज, उन्होंने उस चिट्ठी से खुद को दूर रखा। उस चिट्ठी के 24 घंटे नहीं बीते होंगे और कहो प्रधानमंत्री के सामने वो पहुंच भी ना पाई हो ओरिजिनल फॉर्म में, तब तक सीबीआई ने कुंडी खटखटा दी लालू प्रसाद यादव के मकान की पटना में। राबड़ी जी से पूछताछ और लालू जी को समन, मीसा भारती को समन, दिल्ली आइए। नौकरी के बदले जमीन, ये जो अखंड कार्यक्रम चलाया था लालू जी ने अपने मंत्रित्व काल में, उसकी जांच है। अब इसकी भी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? आरजेडी वाले कह रहे कि लालू जी के डर से ऐसा हो रहा है, कोई कह रहा है लालू जी सक्रिय हो गए। हम कह रहे कारण इसके पीछे मंतव्य कुछ भी हो, लेकिन क्या आपने भ्रष्टाचार किया तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? कल कोई केंद्र में दूसरी सरकार आए और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऐसे मामले पकड़े उस एजेंसियां, तो मैं तो उसकी प्रशंसा में खड़ा हूंगा। मैं कहूंगा अच्छी बात है, जस करनी तस भरनी। अगर घपला घोटाला किया है तो जेल है। लेकिन ये इस देश में मैं देख रहा हूं एक नया टेम्परामेंट सेट हो रहा है। हर आदमी मुंह फुलाए घूम रहा है, बोले भाई आप क्यों मुंह फुलाए? बोला भाई जब कोई तरीका है, मतलब हम लोग भी आगे विपक्ष में हैं, हम लोगों की भी जांच होगी। क्यों विपक्ष में है तो क्या है भाई? एलियन है क्या? सातवें आसमान से आए हैं क्या? आपकी जांच नहीं हो सकती? जांच केवल गरीब आदमी के लिए है क्या? कॉमन मैन के लिए है कानून? वो हर आदमी इस मिजाज में, जो नेता है वो इस मिजाज की बात कर रहा है कि मान लो 100-200 करोड़ रखे भी हैं हमारे पास, तो उसमें छापा मारने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कैसे? क्यों नहीं होनी चाहिए? और मैं तो कहता हूं सबकी जांच करो। मैंने तो राजस्थान में गहलोत जी को भी कहा और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को भी कहा, पंजाब में भगवंत मान को भी कहता हूं, तमिलनाडु में स्टालिन को भी, बंगाल में ममता बनर्जी को भी। नीतीश बाबू जांच करिए ना भाजपा के लोगों की अपने राज्य में, कौन रोक रहा है? जनता का तो फायदा तभी है जब मोदी जी विपक्ष वालों को पकड़े, गड़बड़ करने वालों को, और विपक्ष वाले जहां सरकार में है वहां मोदी जी की पार्टी के लोग गड़बड़ करें तो उनको पकड़ें। तो कुल मिला के रिजल्ट क्या आएगा? सारे गड़बड़ करने वाले पकड़े जाएंगे। इससे बेहतर क्या हो सकता है देश के लिए? लेकिन मैं इस मांग के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता कि हमने चोरी की फिर भी हमारी जांच मत करो। नो, नॉट एट ऑल। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा लगे बुरा लगे कुछ भी करो, उसको राजनीतिक प्रतिशोध बताओ, कुछ भी बताओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने चोरी की, बात खत्म हो गई। अगर सत्येंद्र जैन को, एक उदाहरण देता हूं, अगर सत्येंद्र जैन को मान लो ये बीजेपी वालों ने ही जबरन पकड़वा दिया होता, उदाहरण देता हूं एक दिल्ली के मंत्री को, तो पहली ने दूसरी ने तीसरी पेशी में अदालत से बाहर आ जाता
और अदालत कड़ी टिप्पणी अलग करती, एजेंसी को उल्टा टांग देती। साल भर से जमानत नहीं हुई, इसका मतलब मामला गंभीर है। और मसाज कराते और पकड़े गए। वो भी करें कि जी विपक्ष पर अत्याचार हो रहा है। क्या आप ये चाहते हो कि आपकी लूट को कानूनी बना दिया जाए? आपके भ्रष्टाचार को, आपके कदाचार को, आपके अपचार को संवैधानिक दर्जा दे दे? नहीं, ये संभव नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। और मैं तो ऐसे अघोषित गठजोड़ों के सदैव खिलाफ रहा। इस देश का दुर्भाग्य रहा कि राजनीतिक आंगन में अघोषित गठजोड़ बने रहे कि ना तू मेरी जांच कराए ना मैं तेरी जांच कराऊं। जब तू सरकार में रहे तो मेरा ख्याल रखना, जब मैं रहूं तो तेरा रखना। ये नहीं चलना चाहिए ना। सबके आचरण की जांच कराइए, तभी लोकतंत्र शुद्ध होगा। जैसे किडनी में समस्या आ जाए तो डायलिसिस होती है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है ना। वैसे ही भारत की राजनीति की रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया यानी राजनीतिक उसकी डायलिसिस जरूरी है। और वो डायलिसिस ऐसे ही हो सकती है। सबको भय होना चाहिए, कितने भी बड़े नेता हो, कितने भी बड़े अभिनेता हो, कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, इससे क्या आप कितने भी बड़े व्यापारी हो, भय सबको होना चाहिए कानून का। कानून का भय ही नहीं तो फिर कानून ही बेकार हो जाएगा। फिर तो कानून और मनोहर कहानियां बराबर ना। कानून का भय होना ही चाहिए, हर वर्ग को होना चाहिए, हर तबके को होना चाहिए। कानून के इतने मोटे मोटे ग्रंथ और ये हजारों धाराएं, आपको क्या लगता है ये केवल गरीब आदमी के लिए बनाई गई हैं? नहीं ना। नहीं, बड़े लोगों को ऐसे ही लगता है कि कानून की जितनी धाराएं, उपधाराएं, अनुच्छेद हैं वो सब गरीबों के लिए हैं, हम लोगों के लिए क्या है, जस्ट चिल। नहीं, चिल नहीं होना चाहिए देश को। जस्ट चिल का तो काम ही खराब है। मैं हैरान हो गया जब मैंने देखा ये 8 देश के बड़े नेता चिट्ठी लिख रहे हैं और उसका मूल स्वर ये है, शब्दों पे मत जाइए, मूल भाव ये है कि भाई हमारे खिलाफ जांच वाला मामला बंद करो, ये ठीक नहीं। क्यों बंद करें? ये क्यों नहीं कहा जाता? क्या ये ज्यादा बेहतर बात नहीं हो अगर ये कहा जाए कि विपक्ष के लोग खड़े होकर कहें कि सीबीआई, ईडी, चाहे जितनी एजेंसियां लगा लीजिए, चाहे जो जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हमने गलत किया नहीं तो हम क्यों डरे? ऐसा क्यों नहीं कह सकते? मनीष जी अभी 10 दिन पहले भगत सिंह का वंशज बता रहे थे, खुद को करे हम भगत सिंह के वंशज हैं, राणा प्रताप के वंशज है, भगत सिंह के अनुयायी है। आज मैं चेहरा देख रहा था, राउज एवेन्यू की कोर्ट में जब गए 5 दिन में चेहरा सूख गया। क्यों भाई? भगत सिंह का तो चेहरा ऐसा नहीं हुआ था। वाणी के स्तर पर बड़ी बड़ी बातें करना बहुत सहज है मित्र, लेकिन जब आप उससे गुजरते हैं ना, समय के चक्र के पहिया के नीचे, तब आपकी क्षमता का इम्तिहान हो जाता है कि सच में आप कितने बहादुर हैं। राणा प्रताप और भगत सिंह तो छोड़ो, वो तो बहुत बड़े लोग थे। आप सामान्य व्यक्ति की तरह भी साहस से नहीं खड़े रह पाते। भारत में यही समस्या बड़ी है। मोदी के खिलाफ नाराजगी सबसे ज्यादा किस बात की है? चुनाव में मोदी जी की पार्टी हरा रही है अधिकांश पार्टियों को, इससे नाराजगी कम है। नाराजगी इससे ज्यादा है कि जांच क्यों हो रही? क्यों भाई? सरकार जांच के लिए मान लीजिए प्रेरित कर भी रही हो एजेंसियों को कि भाई इन लोगों को थोड़ा जांच में लाओ,
लेकिन अंततः तो अदालत ही जाएगा ना मामला। और अगर आपने वहां कुछ किया नहीं तो आनंद से रहिए, लेकिन अगर कुछ किया है तो आनंद नहीं आएगा। फिर आप राणा प्रताप के वंशज बताओ खुद को, और चाहे भगत सिंह का। दो सवाल बड़े बुनियादी हैं। क्या विपक्ष ये चाहता है कि संविधान में संशोधन करके लिख दिया जाएगा वो विपक्ष वाले के यहाँ कोई नोटिस नहीं जाएगा, कोई छापेमारी नहीं होगी, फ्री है, अब विपक्ष में रहो। तो जिंदगी भर कोई सत्ता में आने नहीं चाहेगा, वो कहेगा मैं जिंदगी भर विपक्ष में रहूंगा अगर इसी छूट मिल जाए। और दूसरा मेरा प्रश्न जो बड़ा अटपटा है, जहां आप सरकार में हैं, विपक्ष जो चिट्ठी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को, आप वहां क्यों नहीं झंडा फहरा रहे? वहां क्यों नहीं झंडा फहरा रहे? ये दो प्रश्न हैं जिन पर मैं आज की बहस रखूंगा केंद्रित। भाई तकी साहब, आपसे बात शुरू करते हैं, क्योंकि आजकल केजरीवाल जी बहुत मुखर है। मैं कह रहा हूं कि संकट कटे मिटे सब पीरा वाली बात कर दें, संविधान में लिखवा दें कि विपक्ष के यहां कोई चुंगी वाला भी नोटिस नहीं जाएगा। क्या? ईडी सीबीआई छोड़ो, झंझट खत्म, आनंद नहीं। रोज रोज का ही कम से कम फुटेज खाना तो बंद हो। नहीं, कोई कह रहा मैं भगत सिंह हूं, कोई कह रहा मैं राणा प्रताप हूं, और पुलिस वाले 4 दिन पकड़ के रख लेते हैं, चेहरा निकल आता है। नहीं, ऐसे छुआरे जैसे चेहरा हो जाता है 4 दिन में। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और राणा प्रताप तो बहुत बड़ी चीज थी। बताओ, ऐसी व्यवस्था तो ऐसी अगर आप आदेश करो तो हम यही मुहिम चलाना शुरू करें कि भाई संविधान में संशोधन करो, विपक्ष के खिलाफ कोई जांच नहीं होगी, चाहे वो कुछ करे, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। विपक्ष का ये नारा संविधान में लिखवाओ। मोहम्मद तकी की 2-3 जो बातें थी उनका उत्तर देना बहुत जरूरी है, ताकि वंस फॉर ऑल ये डिबेट में कुछ चीजें तय हो जाएं। तकी साहब ने कहा कि भाई विपक्ष वाले को माल कमाने का मतलब, उनके कहने का आशय ये है, उनका शब्द दूसरे थे कि विपक्ष में भ्रष्टाचार का होता, सत्ता पक्ष में होता। ठीक, माल कमाने के जहां अवसर होगा वहीं होगा, मूल बात इतनी है। ठीक, आज की तारीख में त्रिपाठी जी भी जुड़ गए, उनका स्वागत। आज की तारीख में स्टालिन केंद्र में विपक्ष में है, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी बाकी देश में विपक्ष में है, दिल्ली में सरकार में है, और भगवंत मान की सरकार तो फुल फ्लेजेड सरकार है, वहां तो पूरे अवसर है, कलाखंड खाओ चाहे रसमलाई। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। ममता जी भी हैं, नीतीश बाबू भी हैं, सब जगह सरकार में है। ठीक, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी जांच नहीं कराओ। और मैंने तो नाराज होने की बातें नहीं, मैंने कहा भगवंत मान से कहो, जितने भाजपाई हैं, जितने अकाली हैं, जितने कांग्रेसी हैं, सबको जेल भेज दो, जांच करा के 5 दिन के अंदर। नहीं करोगे, मांग क्या कर रहे हो? हमारे ऊपर झंझट नहीं डालो, हम तेरी ना कहे तू मेरी ना कहे, भाषण तक सीमित रहो, ये नहीं चलेगा। ना 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 ना, अभी रुकना होगा तकी साहब, रुकना होगा तकी साहब, रुक जाइए। अरे रुको भाई, आम आदमी, अभी रोक दीजिए। भास्कर जोशी साहब, मेरा सवाल बहुत प्रामाणिक सवाल है देश की तरफ से। ठीक, क्या ये चाहते हैं कि आप विपक्ष में इसलिए आपको ये सुरक्षा कवच मिल जाए कि आपकी जांच होगी तो आप चिल्लाओगे पॉलिटिकली मोटिवेटेड? अरे साल भर में आपने 22 एप्लीकेशन लगाई, जमानत की जमानत नहीं मिल रही है, ये पॉलिटिकल मोटिवेशन है। उन्होंने 4 नाम गिनाए, उसमें 2 का मैं उत्तर दे देता हूं। मेरी लड़ाई कहां है, मैं किस बात के लिए आया हूं? शुभेंदु और वो जो दूसरे बंगाली नेता बताए, ठीक, उन दोनों को ममता ने जेल में क्यों नहीं डाला? ममता वहां फुल फ्लेजेड चीफ मिनिस्टर है, पूरे हक और हकूक के साथ। मैं वही तो कह रहा, भगवंत मान गाल बजा रहे हैं, पंजाब में जेल में डाल दिया। मैं इसी बात के खिलाफ हूं। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, बुलडोजर चला देंगे, ये स्मारक जो बनवाए हैं मायावती ने, और मायावती को जेल में डाल देंगे। क्या हुआ? डाल दिया। मायावती जी ने भी यही कहा था। ये गुड्डी गुड्डी नहीं चलना चाहिए देश में, ये पर्दे के पीछे गठजोड़ नहीं चलना चाहिए। या तो साहस रखिए और नहीं तो फिर राजनीति मत करिए। शैलेंद्र दुबे जी, मैं तो बड़ा निष्पक्ष बात लेके आया। शुभेंदु अधिकारी भ्रष्ट थे कहा जा रहा है, ममता जी के इलाके में रहते, राज्य में रहते हैं, राज्य सरकार संप्रभु है,
कि क्या संप्रभु है अपने राज्य में, उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, क्यों नहीं कार्रवाई कर देते? नारद घोटाला, शारदा घोटाला, कौन जितने घोटाले हम करें, ममता बनर्जी सब में अब तक 1000-2000 को जेल क्यों नहीं डाल दी? भगवंत मान क्यों नहीं डाल दिए? स्टालिन क्यों नहीं डाल दिए? नीतीश क्यों नहीं डाल दिए? आप लोग क्या किस गठजोड़ का इंतजार कर रहे हो कि नहीं कुछ होच पोच हो जाए, गठजोड़ हो जाए, ना तू मेरी कह ना मैं तेरी कहूं, ऐसा कुछ फार्मूला बन जाए? शैलेंद्र जी, ये चाहते हैं देश क्या? त्रिपाठी जी, जो मैंने अनुभव से सीखा है, आप लोगों को सुन के, राजनेताओं को, अकलियत के खिलाफ जांच नहीं तो राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। ओबीसी के खिलाफ नहीं, दलित के खिलाफ मैं वो तो उसमें जात आ जाएगी, वर्ग आ जाएगा, ठीक। महिला के खिलाफ नहीं, युवा के खिलाफ नहीं, ठीक। तो जांच किसके? विपक्ष के खिलाफ नहीं तो जांच किसके खिलाफ होगी? ठीक, क्योंकि भ्रष्ट से भ्रष्ट आदमी हो, उसकी जात आगे कर दो, उसका वर्ग आगे कर दो, उसका वर्ण आगे कर दो, उसकी पार्टी आगे कर दो, यही ना? मैं एक बात ही नहीं समझ पाता, जहां आप सरकार में हो वहां आपने क्लीनिंग के लिए कोई काम किया? नहीं किया। आप लोग क्या मांग कर रहे हो कि हुजूर आप बंद कर दो, ये जैसे हम अपने राज्य में आंख बंद किए ऐसे आप बंद रखो दिल्ली से। क्यों भाई? हम तो करें सब लोग आंख खोलो, नहीं तो आपकी आंख में हम आई ड्रॉप डालें जनता, ताकि दिखाई दे भ्रष्टाचार कहां हो रहा है, वो आदमी जेल जाए। बीजेपी ने कांग्रेस भैया के त्रिपाठी जी, मुझे अच्छी तरीके से याद है, तब मैं अखबार में था, आज अखबार में, और आज अखबार से बड़ा उस वक्त कोई अखबार नहीं था बिहार के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए। मैं देखता था रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी और तमाम लोग बिहार के ये आते थे यहाँ मुकदमा के लिए, कागज पत्तर फाइलों से लदे फंदे। तब भी लालू जी के लोग यही कहते थे कि लालू जी दलितों को चूंकि जगा रहे थे इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा हो गया। इसमें दलित का मसला तो था नहीं। यूनाइटेड के राष्ट्रीय हाँ यस, उसमें दलित का मसला नहीं था, दलित को रसमलाई तो नहीं मिली, वो तो चारे का मसला था। और देश दुनिया के बड़े बड़े वकील जूझ गए, अंत में अदालत ने पाया कि लालू प्रसाद यादव दोषी हैं। अगर उस वक्त इसी आरोप इसी अंदाज में उनको छोड़ दिया गया होता कि भाई लालू जी पिछड़ों के नेता हैं, एक, लालू जी विपक्ष के आदमी हैं, एक, लालू जी सत्ता पक्ष के आदमी हैं, एक, लालू जी पजामा कुर्ता खादी पहनते हैं, एक, इस टाइप के फ्लिमजी के और बेकार के तर्कों पर अगर लालू जी को छोड़ दिया गया होता तो भारत क्या मुंह दिखाता? जेल में रहे ना, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे क्या? नहीं ना। वो बीपी मंडल की लड़ाई लड़ रहे थे? नहीं ना। अजब बात है, जिसने कुर्ता पहन लिया वो कह रहा हमारे हजारों करोड़ की ओर मत देखो तुम। वो क्यों? बोले हमने कुर्ता नहीं पहना, देख नहीं रहे हो। क्यों भाई साहब, अमिताभ अग्निहोत्री के लिए कानून बनाए हो क्या सब? ना। संतोष पाठक जी, सारे लोग आपसे खफा हैं। वो कह रहे हैं भाई ये बवाल क्यों खड़ा किया, जो एक पहले से तय रवायत चल रही थी कि ना तू मेरी कहे ना मैं तेरी कहूं। क्या तुम अपने मोहल्ले में खाओ, तुम अपने बाग के आम ले जाओ और मैं अपने बाग के आम ले जाऊं? आप क्यों लफड़ा पहला दिए इतना? देखो कितने लोग नाराज हैं, कैसी कैसी चिट्ठी लिख रहे हैं। बिहार में तो ना, बिहार नहीं, हिंदुस्तान भर में जांच पड़ताल के लिए एजेंसियां हैं, लेकिन जनता की धारणा तो एजेंसी से नहीं बनती। जनता से पूछ लीजिए कि भाई फला नेता, अब वो बता देगा ये कितने के आसामी हो गए। जनता भी निगाह रखती है भाई साहब। हम भी देखते हैं कि आपकी नेहरू कट कैसे बदल रही है, नहीं देखते? हम नहीं देखते? पहले जब आप हमसे मिलने आते थे तो चप्पल में आते थे, अब 4, 6, 8, 10 गाड़ियों से उतरे, खट से बोले भैया प्रणाम। तो हमने नहीं देखा कि ये कौन सी बिजनेस कर रहे हो, है? पहले ऑटो से आते थे, बस से आ जाते थे। तो हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हम सब नेताओं को जानते भैया। चेहरा तो केजरीवाल जी से लेके किसी का ले लो, बदला कि नहीं बदला? अन्ना के समय के देख लो चेहरा और अब का देख लो, नूरानी हो गया चेहरा, बिल्कुल दमकते हुए। कोई तो चीज है ना।
सत्ता। भुवन भास्कर जोशी जी, आप पुराने आदमी हैं, मैं एक बड़ा सामान्य सवाल पूछता हूं। बंगाल में जितने लोगों को ममता जी भ्रष्ट मानती हूं, जितने, और ये मानती हूं जो आपने फ्रेज इस्तेमाल किया कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में आके वो लोग पाक साफ हो गए, उन सबको ये सुनने के बाद अगली कल सुबह तक जेल में डाल दें, उनको कानून इस बात की इजाजत देता है। करेंगी ऐसा? करेंगी? पंजाब में क्या कह के आई थी सरकार आम आदमी पार्टी की कि बादल और अमरिंदर ने मिलके पंजाब लूट लिया। लूटने वाले तो मूंछों पर चमेली का तेल लगा घूम रहे हैं मर्सिडीज में। भास्कर जी, क्या अंताक्षरी खेल रही सरकार? बताइए। मनी इसमें नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? ममता जी ने चिट्ठी पर साइन किए, वो मानती है कि शुभेंदु भ्रष्ट है, तो शुभेंदु के खिलाफ करके जेल क्यों नहीं भेजा शुभेंदु को? सवाल ये है। दाएं बाएं नहीं जाओ महाराज, देखो मेरी बहस में ना, फिर तो मेरी बहस का प्रभाव ही खत्म हो जाएगा ना। असल में राजनीतिक लोग एक चश्मा लगा लेते हैं, फिर दूसरा तो देखते ही नहीं। मैं कह रहा हूं, आम को आम, इमली को इमली तो कहो दादा। क्या कर्नाटक में तमिलनाडु वालों ने जाके छापा मारा? नहीं। कर्नाटक में कर्नाटक की मशीनरी ने छापा मारा, इतना तो मानो। सपा की सरकार में सपा के यहां छापा नहीं पड़ा, बसपा की में बसपा क्या नहीं पड़ा, अकाली के में अकाली क्या नहीं पड़ा, वहां कम से कम छापा तो पड़ा। 8 करोड़ नहीं 80 करोड़ मिले हूं, पड़ा ना, तभी ना दुनिया जानी। इतना तो सच्चाई मानो यार सब लोग। ऐसा भी बिल्कुल ऐसे भी मत चलाओ कि धूल में लट भांजते रहो सब लोग। शैलेंद्र दुबे जी, मैं कह रहा हूं ज्यादा तकलीफ है तो फिर यही अल्ट्रेशन सब लोग मिलके एक बार करा दो कि भाई जो नेता होए, जो 5-10 सभाएं भाषण दे लिया, उसको सुरक्षा दे दी जाए संविधान में कि भाई इसके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी, हजारों करोड़ डकार जाए, कोई फर्क नहीं। ऐसा कर दें क्या? हर आदमी को तकलीफ है, बोले जी हमारे आदमी को क्यों पकड़ा? अरे क्यों नहीं पकड़े भाई? आपका कोई धंधा नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई खेती नहीं, कोई बात नहीं, आपका कागज में लिखा है पेशा समाज सेवा और हजारों करोड़ रुपए के आदमी है आप, क्यों नहीं पकड़ा जाएगा? अच्छा एक बात बताइए, मोहम्मद तकी, ठीक है शैलेंद्र भाई आगे बात, मोहम्मद तकी एक बात बताइए, पूरा पंजाब नशे में डुबा दिया अकालियों ने, अमरिंदर ने, भ्रष्टाचार की गंगा बहा दी है। मूल थीम ये थी आपकी, ठीक है। बीजेपी को वहां ज्यादा गाली इसलिए नहीं थी क्योंकि बीजेपी के वहां कोई प्रेजेंस नहीं थी बड़ी, ठीक। जब से मान साहब आए, वहां सुखबीर के घर पे छापा पड़ा होता, सुखबीर को उठा के जेल में भेजा गया होता, समझ में आती। कैप्टन को जेल भेजा होता, बात समझ में आती। वो नहीं, उनके चिंटू पिंटू गिरफ्तार किए होते, बात समझ में आती नहीं। तकी साहब जी, कुछ सुलह हो गई क्या? आम आदमी पार्टी ने नहीं, सुलह हो गई क्या अकाली से, जिनको आप लोग भ्रष्ट बताते थे? क्योंकि एक समस्या है आपके साथ। आपने अभी आज दो बाइट केजरीवाल जी की चल रही हैं, मंच की, घर की नहीं, मंच की। एक में वो कह रहे कि कपिल सिब्बल बहुत भ्रष्ट आदमी है, दूसरे में कह रहे कपिल सिब्बल साहब की ये जो पहल है ये बहुत अच्छी है, हम इसके साथ खड़े हैं। तो मेरा प्रश्न वही पर टिकाइए, हमको अखबार ना दिखाइए, मेरा प्रश्न वही है। सुखबीर सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनके कोठियों पर छापे क्यों नहीं पड़े? आप कहते थे चुनाव में कि ये दोनों भ्रष्ट हैं, दोनों ने पंजाब को बर्बाद कर दिया। पंजाब को बर्बाद करने वाले जेल क्यों नहीं गए? ए भाई, मैंने पहले भी कहा था मनीष सिसोदिया वाली बहस में, शिक्षा का इससे कोई लेना देना नहीं। न शिक्षा का एफआईआर में जिक्र है, न किसी स्कूल में छापा पड़ा, न किसी की कागज कलम जब्त हुआ बस्ता। स्कूल का शिक्षा का इससे कोई लेने देना नहीं। ये शराब का मामला है, यहां से लेके दक्षिण तक शराब लॉबी, दिस लॉबी, दैट लॉबी, उसका स्कूल के बच्चों से क्या लेने देना? आप लोग और गड़बड़ फैलाए, बच्चों से झूठी सच्ची लिखवा रहे हो अंकल अंकल करके। ये क्या ड्रामा है? पहली दूसरी क्लास के बच्चों को पता कौन है शिक्षा मंत्री? यार गजब करते हो। ऐसा काम तो करो जिसमें समझ आए। बताओ, पहली दूसरी क्लास का बच्चा जानता है शिक्षा मंत्री कौन है?
पहचान ले उतना ही बहुत है। आप उनके नाम से चिट्ठी लिखवा रहे हो, क्या कर रहे हो यार? ये ठीक नहीं भाई ना। ये चिट्ठी का जज को दोगे जाके, क्या करोगे बताओ? मान लो लिखवा भी लो तो उससे कोई लाभ है ना? त्रिपाठी जी, हर दल ये चाहता है कि भैया एक ऐसी छतरी बना दो जिसके नीचे सब नेता खड़े हो जाएं, सब दल खड़े हो जाएं और अपनी तिजोरी आराम से रख सके, कहीं कोई जांच पड़ताल का लफड़ा नहीं आए। ऐसा मुझे लग रहा है, इसीलिए ये आक्रोश मुझे दिखाई दे रहा है पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक। हालांकि मुझे इस बात की भी पूरी उम्मीद है अभी तक के लक्षण देख के कि कोई मुख्यमंत्री ऐसा करेगा नहीं। क्या? ये भी मुझे पूरा उम्मीद है, लेकिन फिर भी मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, जिन जिन के मुख्यमंत्री हैं दलों के, वो लोग मेरी बात और गौर से सुने। खासतौर पर हमारे मित्र तकी साहब हैं, त्रिपाठी जी हैं, इनके पास मुख्यमंत्री हैं, बाकी लोगों के पास भी है। अगर राज्यों में ममता जी, भगवंत मान साहब, नीतीश बाबू, नवीन पटनायक, स्टालिन, ये जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, देश में जैसा प्रधानमंत्री वैसा राज्य में मुख्यमंत्री, ठीक? राष्ट्र में जैसा राष्ट्रपति तैसा राजभवन में राज्यपाल, ठीक? उतने ही अधिकार, उतना ही जलवा फरोश संविधान ने उतने मजबूत बनाया मुख्यमंत्री भी, ठीक? जैसी लोकसभा वैसी विधानसभा। इसलिए ये झूठ सच तो कुछ नहीं चल सकता कि हमारी चल नहीं रही हो, हमको तो डांट के भगा देते, ऐसा कुछ नहीं। झूठ बोल रहे हैं, फर्जी हैं, दुष्टता कर रहे हो, ठीक? अगर ये सारे मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में एक ड्राइव चलाएं कि भाई भाजपा के ही लोग, हम कह रहे हैं केवल भाजपा ही को ढूंढें, अपनों को छोड़ो, कि भाजपा जब भी सरकार में रही उसके लोगों ने घपला घोटाला तो नहीं किया, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए? दूर दूर तक नहीं, दूर दूर तक नहीं, कभी भी नहीं। हाँ, तो आह्वान करिए कि भाई जितने मुख्यमंत्री चिट्ठी साइन कर रहे हैं मोदी जी को कि हमारे खिलाफ जांच रोको, वो लोग भाजपा अपने राज्यों में भाजपा के खिलाफ जांच कराए ना, करा ले। किसी को कहां समस्या है इसमें? मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं, मैं बाकी की बहस नहीं करता, सब लोग बुरा मानोगे। मैं अगर मुख्यमंत्री होता किसी राज्य का तो मैं फोटो नहीं दिखाता टीवी पे, तकी साहब, मैं उस राज्य में 100% न्याय करके दिखा देता, फोटो नहीं दिखाता ना। मेरे पास राज्य दिया जनता ने, मैं उस राज्य में न्याय की एक क्षुण्ण लकीर खींच देता, जो कहा वो करके दिखाता नहीं। लेकिन भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं अगर आप राज्य में। मैंने तो सोने सा खरा प्रश्न पूछा, आपके सबसे बड़े नेता ने कहा अमरिंदर चोर, बादल चोर, दोनों चोरों के खिलाफ एक पोस्टकार्ड भी लिख के डाला हो भगवंत मान की सरकार ने, तो हमको बता दो क्यों नहीं डाला? ममता जी ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी भ्रष्ट है, 5,000 करोड़ की संपत्ति बना ली इसने। अच्छा जी, आप राज्य को, मेरी बात को जाके आप चेक कर लीजिएगा गूगल से, राज्य को अधिकार है कि नहीं संपत्ति जब्ती का? है, जब्त कर ली थी संपत्ति। एक भी शुभेंदु की 1 फुट जमीन जब्त हुई नहीं। क्यों नहीं की भैया? मेरे आदेश का इंतजार कर रहे हो क्या? नहीं ना, फिर भाषण क्यों दे रहे? वही बात मैं कहता हूं, मेरे अपने प्रदेश में जोशी जी बरसों तक सपा बसपा एक दूसरे को जेल भेजने का ताल ठोक कर चुनाव लड़ते रहे। क्या आज से बहुत वर्ष पहले एक बहस में मैंने कहा था, वो डायलॉग मुझे आज तक याद है, क्या नाम नहीं लूंगा, कि फलाने की जांच आगे की जाए इसकी सिफारिश आई थी। वो 5 साल मुख्यमंत्री की टेबल फाइल रखी रही, दस्तखत नहीं किए। क्या जिनके खिलाफ ये कह के आए थे कि इनको जेल भेज के चक्की पिसवा देंगे। क्या ये क्या है भैया? ये फेविकोल है? अरे भाई रुक जाओ, ये कहां फोटो कहां तक दिखाओगे? मूल बात पर आते नहीं, फोटो दिखा रहे हो, ठीक ना जोशी जी? जनता देखती नहीं, देखती है ना। और मैं तो एक बात कहता हूं, सारी बात छोड़ो, आपके कपड़ों में भी परिवर्तन जनता नोटिस करती है। क्या अंधी है जनता? वो आपका घर मकान नहीं देखती, कैसा व्हाइट हाउस बने हैं, नहीं पूछती। आपका तो कोई बिजनेस नहीं ना, आप टाटा स्टील के मालिक तो है नहीं ना, हिंडाल्को के चेयरमैन है नहीं ना। आप तो दिन भर लोगों के बीच में रहते, समाज सेवा ही कर रहे हैं। तो लोग ये नहीं देखते कि इतना बड़ा मकान बन गया कि उसके अंदर हेलीपैड बन गया। जोशी जी,
भगवान का नाम लीजिए, नहीं तो जनता बेवकूफ है, वो नहीं समझती। ईडी ना समझे समझ में आता है, इनकम टैक्स ना समझे समझ में आता है, जांच एजेंसियां अंधी हो जाए समझ में आता है, लेकिन मुझे तो दिखता है नहीं। जो साइकिल चोरी में वांटेड थे उनके एकड़ों में फार्म हाउस हो गए। गलत कह रहा हूं क्या? आप पूछोगे तो नाम बता दूंगा। जो साइकिल चोरी में वांटेड थे, और पेशा क्या लिखा है? समाज सेवा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वो भी कह रहे जांच नहीं कराओ, ये नेताओं के खिलाफ जांच ठीक नहीं। क्यों भैया? जो मूंगफली बेच रहा सड़क पे उसके खिलाफ ईडी को लगाओगे? मजदूर के खिलाफ इनकम टैक्स को भेजोगे? मनरेगा का मजदूर इनकम टैक्स सीबीडीटी की जांच में आएगा? इस पॉकेट में 2000 करोड़, इस पॉकेट में 5000 करोड़ रख के जो आप लोग घूम रहे हो, जांच से क्यों डरते हो भाई? कर नहीं तो डर नहीं, क्या दिक्कत है? क्या समस्या क्या है? आप लोग मालूम क्या चाहते हो? अच्छा बताओ भैया जोशी जी, हो जो कोई हो कि दुनिया में कोई, भारत नहीं दुनिया में कोई ऐसा है जो ये इस वाक्य पर यकीन कर ले कि मैं 52 वर्ष का हो गया, मेरे पास रहने को एक मकान नहीं? कोई यकीन बताइए। जिसकी ओर मुस्कुरा के देख दें उसके फार्म हाउस हो जाए। जोशी जी जानते हैं ना, ये तो आप भी जानते हैं ना कि नहीं? जोर से बोलो। हां, ये धरती पर बैठे देव हैं, जिसको छू दे वो सोने का हो जाए, जिसको मुस्कुरा दे वो मुख्यमंत्री हो जाए, और जिससे नाराज हो जाए तो एयरपोर्ट पर उसको चपरासी बना दे। टी अंजैया, आंध्र प्रदेश, क्या भरे एयरपोर्ट पर चपरासी बना दिया राजीव गांधी ने। भरा उसको, क्या उनका परिवार का व्यक्ति कह रहा है कि 52 साल हो गए मेरे पास रहने को एलआईजी नहीं। जोशी जी अब ऐसा तो फिर कैसे चलेगा बताओ? कोई मान सकता है बात? पार्षद भी इतनी व्यवस्था कर लेता है? नहीं कर लेता। अपनी कोठी तो कब्जा करके बना ही लेता है जमीन की, नहीं? कैसी कैसी बातें आप लोग बोलते हो। अच्छा दूसरी बात बताओ, ये बात सब पर लागू है, इन पर भी, तकी साहब पर भी। अब इनका तो पार्टी में केवल ये, तो अब आजकल हमारे भाई उसमें फोटो के चक्कर में फंस गए। लेकिन आप एक बात बताओ, जो ऑटो में अपने पैसे से नहीं चल पाते थे, क्या वो दोस्त के यहां सत्यनारायण कथा में जा रहे हैं त्रिपाठी जी, तो निजी विमान से जा रहे हैं। पैसा उसमें मिट्टी का तेल पड़ता है? विमान पैसा कहां से आ रहा है? और जांच करा दे तो बुरा मान जाओगे, मुंह फूल जाएगा। बोले जांच कैसे कराई? क्या हम जहाज में नहीं चल सकते? बोले क्यों? बोले हम नेता नहीं है क्या? और गजब बात है जोशी जी। क्या ये लिखवा दे भारत के संविधान में कि सारे नेता चार्टर्ड विमान से ही चलेंगे, पान खाने भी चार्टर्ड विमान से जाएंगे और कोई पूछताछ नहीं होगी उनसे? ऐसा लिखवा दे। रात में खाने के बाद गर्म दूध पीने जाएंगे तो विमान से जाएंगे, ऐसा लिखवा दे। और विमान का सारा खर्चा भारत का गरीब आदमी उठाएगा, ये लिखवा दे। ये चाहते हो भैया तो बोल दो, फिर उसी की लड़ाई लड़े। क्योंकि आप लोग तो धरती पर बैठे देव हो। जनता को सब दिखता है मित्र। आपकी गाड़ियों का काफिला ये कहां से आता है? गाड़ियां तो पैसे से खरीदी जाती होंगी पाठक जी, उनमें तेल भी पैसे से पड़ता होगा, सर्विस भी पैसे से होती होगी। आपके काफिले में 40-40 गाड़ियां कहां से आती हैं? भाई साहब कोई किसी के मोहब्बत में नहीं चलता है पीछे। बाप को दिखाने अस्पताल नहीं ले जाता बेटा अपनी गाड़ी में बैठाल के। जमाना वो आ गया, आपके पीछे कैसे गाड़ी लगा देगा कोई? मैं ये मानता हूं त्रिपाठी जी, ये अभियान और तेज होना चाहिए। देखिए मैं नीतीश कुमार, आप लाख कहो, पलटू राम सल्टू राम जो आपकी मन आए कहो, और हैं भी, उनने सबके साथ सरकार बनाई 17 साल से, 18-20 साल से अपने दूल्हा हैं। अगर नीतीश कुमार भ्रष्ट होते
तो कब के जेल पहुंचा दिए गए होते क्या। लेकिन कोई माई का लाल वो नहीं कर पाया। 23 साल हो रहे हैं तकी साहब बीजू जनता दल के नवीन बाबू को, 23 साल लगातार मुख्यमंत्री। इसी उड़ीसा में नरेंद्र मोदी का रथ बांध के रखा है अपने खूंटे से लोकसभा में। क्या उनके खिलाफ जेल, उनको जेल भिजवा दे कोई? ढीला पजामा, ढीला कुर्ता घुटनों तक का और हवाई चप्पल, पहुंचा दे उनको जेल। वहां नहीं जाती ईडी। ये भी तो सोचिए, ईडी को जिनसे प्यार है, क्या पता उनके पास शहद हो। नहीं, नीतीश के घर क्यों नहीं गई ईडी? उनमें 100 बुराई हो सकती हैं, लेकिन ईडी क्यों नहीं गई? जब लालू प्रसाद यादव सरकार में थे और कहते थे नीतीश के पेट में दांत हैं, तो नीतीश को बंद नहीं करा देते? भाजपा वाले जब उनसे नाराज थे कि हमको धोखा दे दिया, तो ये नहीं बंद करा देते? एक राई रत्ती आप पाए नहीं, नवीन पटनायक। और मैं अभिषेक की बात नहीं कहता, बाकी की जिम्मेदारी नहीं लेता, बाकी तो जैसी पार्टी है सब ऐसी है। इंडिविजुअली ममता बनर्जी, इंडिविजुअली, अकेले, पार्टी नहीं। अब तक जेल नहीं चली गई होती। ममता बनर्जी की भी धोती नहीं बदली। भतीजा क्या कर रहा है मुझे पता नहीं, भतीजा जाने। इसलिए ऐसा मत कहिए कि सारे विपक्ष में हाहाकार है ना जी। मैंने विपक्ष के सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले 2 लोगों की बात कही, नीतीश बाबू और नवीन पटनायक। नीतीश बाबू चलो भाजपा के हेली मेली भी रहे कभी, नवीन बाबू तो कभी भाजपा के साथ नहीं हेली मेली नहीं रहे, कभी गठबंधन सरकार रही नहीं वहां। उनको क्यों नहीं पुलिस ने उठा के बंद कर दिया? शैलेंद्र बाबू, करना ही तो डर नहीं क्या? आज भी उतने ही सम्मान के साथ भारत भर में पूछे जाते हैं नवीन पटनायक। अगर मनरेगा में माल कमाया होता, खदान देने में माल कमाया होता, हेमंत सोरेन की तरह कुछ उठापटक की होती, तो वो भी नप गए होते। और प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं कहा अलग बात है, लेकिन मैं इस बात से बड़ा प्रसन्न हूं कि ईडी सीबीआई की इनकी चहलकदमी बढ़ती रहे, कम से कम कुछ तो अंकुश लगेगा। 1000 की चोरी करने का हौसला रखते हो तो कम से कम 100 की कर पाओगे, देश के 900 तो बचेंगे। यही हो जाए, इतने बहुत है। धन्यवाद।